जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहार जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरिव्राजक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। साष्टांग दंडवत प्रभु जी। 11वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। कस्त्रित्नुया तीर्थ पदो अभिधाना सत्रेषु वहसु
शूरिभिरीड्यमाना यह कारणनाडिं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। मेरे साथ पढ़िए। कस्तृप्नुयात् कस्तृप्नुयात् तीर्थपदो पदोऽभिधानात् अभिधानात्। अभिधानात् कस्तृप्नुयात् तीर्थपदो अभिधानात्। कस्तृप्नुयात् अभिधानात् क्षत्रेषु वः शूरिभिरीड्यमानात् क्षत्रेषु भासुरिभिर्यमानात् यः कारणनाडिं पुरुषस्य यातो यः पुरुषस्य भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। भवप्रदां शब्दार्थ है कहा वह कौन मनुष्य है तृप्नुयात् जो तुष्ट किया जा सके तीर्थ पद जिसके चरण कमल तीर्थ स्थल हैं। वाह किसके चरण तीर्थ स्थल हैं। कितने भाग्यवान हैं वो लोग जिनके उनके चरण को छूने का मौका मिलता है। अभिधाना की बातों से सत्रेषु मानव समाज में वह जो है सूर्य भी ही महान भक्तों द्वारा ईड्यमाना इस तरह पूजित होने वाला यह जो कर्णनाडिम कानों के क्षेत्रों में पुरुषस्य मनुष्य के यातः प्रवेश करते हुए भाव प्रदान जन्म मृत्यु प्रदान करने वाला गेहरतिम पारिवारिक स्नेह छिन्नत्ति काट देता है। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप हैं तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती है। मेरे साथ पढ़िए। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार स्वरूप हैं तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से पारिवारिक स्नेह के बंधन से उसका उद्धार तुरंत कर सकती है। पारिवारिक स्नेह बहिरंगा शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है और समस्त लौकिक कार्यकलापों की यही एकमात्र प्रेरक है। जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है और मन ऐसे कार्य में लीन रहता है तब तक चालू भौतिक अज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। लोग भौतिक प्रकृति के तमोगुण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं।
और इन दो गुणों के बंधन में जीव देहात्म बुद्धि द्वारा गतिशील होता है। लौकिक गुण जीव को अपनी सही स्थिति को समझने नहीं देते। तमो तथा रजो दोनों ही गुण मनुष्य को मोहमयी देहात्म बुद्धि से जकड़ देते हैं। इस तरह से भ्रमित हुए लोगों में से सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्यों में संलग्न होते हैं। भगवद गीता जो प्रत्यक्ष कृष्ण कथा है, मानवता को यह मूलभूत पाठ पढ़ाती है कि शरीर नाशवान है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतना अनश्वर है। चेतन जीव अर्थात अविनश्वर आत्मा शाश्वत विद्यमान रहता है और शरीर के विघटन के बाद किसी भी तरह मारा नहीं जा सकता। जो कोई भी ऊपर से तीसरी लाइन चौथी लाइन, जो कोई भी इस नश्वर शरीर को आत्मा समझता है और समाज शास्त्र, राजनीति, परोपकार, परार्थवाद, राष्ट्रीयता या अंतरराष्ट्रीयता के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करता है, वह निश्चय ही मूर्ख है और वास्तविकता यानी सत तथा अवास्तविकता यानी असत की जटिलताओं को नहीं जानता। इनमें से कुछ तमो तथा रजोगुणों से ऊपर होते हैं और सतोगुण में स्थित होते हैं, किंतु लौकिक सत्व सदैव तमो तथा रजोगुणों से कलुषित रहता है। लौकिक सत्व मनुष्य को यह समझा सकता है कि शरीर तथा आत्मा भिन्न है और जो सतोगुणी है वह आत्मा की परवाह करता है, शरीर की नहीं। किंतु कलुषित होने से लौकिक सतोगुणी लोग व्यक्ति के रूप में आत्मा के असली स्वभाव को नहीं समझ सकते। उनकी शरीर से पृथक आत्मा विषयक निर्विशेष धारणा, थोड़ा प्रभु जी हाँ माता जी, ये निर्विशेष धारणा उन्हें जी भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सतोगुण, तीसरी हाँ लाइन है नीचे से तीसरी। जी, निर्विशेष धारणा उन्हें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सतोगुण में रखती है और जब तक वे कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते तब तक वे भवबंधन से कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते। कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है, क्योंकि यह मनुष्य को आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थिर कर सकती है और उसे भवबंधन से मुक्त कर सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति के अनुसार विश्व भर में कृष्ण कथा का प्रचार करना सबसे बड़ा धर्मोपदेशक कार्य है और संसार के समस्त विवेकवान नर नारी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए गए इस महान आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए कृष्ण कथा क्या है, भागवतम, भगवत गीता भी है, क्योंकि भगवत गीता मूल ज्ञान है और भगवान की कथाएं ज्यादातर भागवतम में हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसका विश्व भर में प्रचार होना चाहिए। जितना भी थोड़ा बहुत आपसे हो सकता है ये इसको करिए। ये बहुत बड़ा कार्य है कि हम कृष्ण कथा को लोगों को बताएं। कुछ लोग हैं, आप हजारों में लोगों को बात करेंगे, उसमें से एक आध लोग हैं जिनको अच्छा लगेगा, उनको आपके बताना। कोई एक चीज भी बता दीजिए कि मैत्रेय मुनि कौन थे, विदुर कौन थे। विदुर तो सबको पता है। मैत्रेय मुनि गए विदुर से, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। क्या विदुर के पास ज्ञान नहीं था? पूरा ज्ञान था। लेकिन भगवान का भक्त हमेशा कृष्ण कथा सुनने का इच्छुक होता है, तो उन्होंने बड़े बड़े प्रश्न किए मैत्रेय मुनि से, और मैत्रेय मुनि भी बड़े खुश हुए, क्योंकि जिनकी भगवान पर आस्था है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो उनका प्रवचन देते हैं, जो सुनते हैं, दोनों को खुशी होती है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने ऐसे प्रश्न उनसे किए कि आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। सुखमुनि कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, क्योंकि कहने वाले को भी अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। तो कीर्तन हो गया, श्रवण हो गया, दोनों चीज, तो दोनों खुश हैं। एक कीर्तन कर रहा है, एक श्रवण कर रहा है, कर क्या रहे हैं? नवदा भक्ति। ये तो दोनों को खुशी होती है इसमें। 12वां श्लोक है, मुनिर्विवक्षुर
भगवत गुणानां सखापिते भारतम आह कृष्णः यस्मिन् राम ग्राम्य सुखानुवादे मतिर्गृहीता नुहरे कथायाम। मेरे साथ पढ़िए। मुनिर्विवक्षुर भगवत गुणानां मुनिर्विवक्षु भगवत तथापिते भारतम आह कृष्णः तथापिते कृष्णः यस्मिन् राम ग्राम्य सुखानुवादे यस्मिन्नृणां ग्राम्य सुखानुवादये मतिर्गृहीता न हरे कथायाम। मतिर्गृहीता शब्दार्थ है मुनि ने विवक्षु वर्णन किया भगवान के गुणानाम दिव्य गुणों का सखा मित्र अपि भी ते तुम्हारा भारतम महाभारत वर्णन किया है। कृष्ण द्वैपायन व्यास जिसमें निर्णाम मनुष्यों के ग्राम सांसारिक सुख अनुवादय लौकिक कथाओं से प्राप्त आनंद। लौकिक हो गया हमारा भौतिक, अलौकिक हो गया आध्यात्मिक। मति ही ज्ञान गृहीतानु अपनी ओर खींचने के लिए हरे भगवान की कथाएं भाषणों का भगवत गीता। आपके मित्र कौन कह रहे हैं? विदुर किसको? मैत्रेय मुनि को। आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास उनके मित्र क्यों उनके पिता पराशर मुनि इनके गुरु थे मैत्रेय मुनि के, तो इसलिए उनके पुत्र इनके समकक्ष हो गए ना, इसलिए मित्र। आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा भगवत गीता की ओर आकर्षित करना है। मेरे साथ पढ़िए। आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं। किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा यानी भगवत गीता की ओर आकर्षित करना है। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है। क्या है? महाभारत में कथा है। कितना आनंद आता है हमको महाभारत को सुनने में। अगर आप कहें अरे उसकी व्यास देव के पुत्र थे ये और सत्यवती ने ये कहा, आपका ध्यान उधर ज्यादा जाता है क्योंकि वो भौतिक है, वो आपका भौतिक आकर्षण है। आप बार बार पूछते हैं ना। कल एक माताजी ने प्रश्न पूछा था, क्या ये शिव जी ने किया था, ये इसने किया था, ये इसने, क्योंकि हमारा ये भौतिक आकर्षण ये स्वाभाविक है। हमको लगता है अरे उसको तीर क्यों मारा? हाँ, उसकी माँ ने कहा था, उसको ये पहले ही ऐसा था। इस तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है क्योंकि ये भौतिक आकर्षण है, ये लौकिक है। लौकिक आकर्षण, लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति हम बहुत ही इच्छुक होते हैं। अगर आपको पता लगे कि इसके बारे में ऐसा ऐसा है पिछले, तो आपका ध्यान उस तरफ ज्यादा जाता है क्योंकि वह लौकिक है। और जो भगवान का भक्त होता है उसका ध्यान
भक्ति की ओर ज्यादा जाता है, कृष्ण कथा सुनने का वो ज्यादा उसकी इच्छा होती है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये महाभारत तो जो है ये सब सब लौकिक कथा है, उसमें सिवाय उसमें अमृत भी है। क्या है? भगवत गीता। तो ऐसा है, महाभारत को पढ़ने के लिए सब इच्छुक इंटरेस्टेड होते हैं। उस चीज में उनका एक लक्ष्य हल हो जाता है कि उनको भगवत गीता भी पढ़नी आती। भगवत गीता भी पढ़ लिया, अमृत भी मिल गया, और लौकिक कथा के तो हम इंटरेस्टेड होते ही। ये बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शारदा माता जी। पढ़िए शारदा कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट तो किए हैं आप। ठीक है, बाद में पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास समस्त वैदिक पारम्य के रचयिता हैं, जिसमें से वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवत तथा महाभारत नामक कृतियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। जैसा कि भागवत में कहा गया है कि शील व्यासदेव ने महाभारत की रचना उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए की जो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं। वेदांत सूत्र की रचना ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई थी जो पहले से लौकिक कथाओं से ऊपर हों और जिन्होंने लौकिक कार्यकलापों के तथा कथित सुख की कटुता का पहले से आस्वादन किया हो। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात जब किसी ने इंद्रिय तृप्ति के बाजार में लौकिक जिज्ञासाओं का सौदा पूरा कर लिया हो, तभी वह ब्रह्मा के विषय में पारंपरिक जिज्ञासाएं कर सकता है। जो लोग ऐसी लौकिक जिज्ञासाओं में व्यस्त रहते हैं, जिनसे समाचार पत्र तथा अन्य ऐसे ग्रंथ भरे रहते हैं, वे स्त्री शूद्र द्विज बंधु अर्थात स्त्रियों, श्रमिकों तथा उच्च जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के अयोग्य पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अल्पज्ञ लोग वेदांत सूत्र के प्रयोजन को नहीं समझ सकते, यद्यपि वे विकृत रूप से में सूत्रों का अध्ययन करने का स्वांग कर सकते हैं। वेदांत सूत्र के असली प्रयोजन की व्याख्या प्रणेता ने स्वयं श्रीमद् भागवत में की है, और श्रीमद् भागवत के संदर्भ के बिना वेदांत सूत्र को समझने का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही दिग्भ्रमित हो जाता है। ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को जो शरीर को आत्मा, प्रभु जी स्लाइड, समझने की गलत धारणा के अधीन लौकिक परोपकारी कार्यों में रुचि दिखाते हैं, महाभारत से लाभ उठाना चाहिए, जिसे श्री व्यास देव ने विशेष रूप से उन्हीं के लाभार्थ लिखा है। इस महान प्रणेता ने महाभारत की रचना इस प्रकार की है। ऐसे अल्पज्ञ लोग जिन्हें लौकिक कथाओं में अधिक रुचि है, बड़े चाव से महाभारत को पढ़ सकते हैं और ऐसे लौकिक सुख के दौरान में भगवत गीता का भी लाभ उठा सकते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत या वेदांत सूत्र का प्रारंभिक अध्ययन है। श्री व्यास देव द्वारा लौकिक कार्यकलापों का इतिहास लिखने में अल्पज्ञों के लिए भगवत गीता के माध्यम से दिव्य साक्षात्कार का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन न था। विदुर द्वारा महाभारत का संदर्भ सूचित करता है कि उन्होंने अपने असली पिता व्यासदेव से महाभारत सुनी, जब वे घर से दूर रहकर तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत शुद्ध पढ़ा। धन्यवाद प्रभु। ये ऐसा है कि अगर हमको महाभारत पढ़ के गलत है नहीं, महाभारत खाली पढ़ना माइनस कर दीजिए, भगवत गीता तो बेकार है। अगर क्योंकि उसकी इतनी रुचि है, मैं एक बहुत पढ़े लिखे परिवार की मैं उनकी बेटी प्रोफेसर थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं उनसे संपर्क था मेरा। तो उन्होंने कहा कि वो कोई भक्ति में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं महाभारत पिताजी को दिया, वृद्ध थे उनके पिता, तो उन्होंने कहा कि तुमने ये बड़ा अच्छा किया, मैं महाभारत पढ़े बिना ही मर जाता अच्छा नहीं था। मैं महाभारत में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा है? लौकिक कथाएं इसलिए। लेकिन उनको
असली चीज मिल गई होगी, क्योंकि वहां अमृत भी भरा पड़ा है, भगवत गीता है। तो इस वजह से महाभारत जो वेद व्यास ने लिखी, उसका एक तात्पर्य ये था कि जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं रखते, या जिनकी रुचि क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो लौकिक नहीं होता। आपको जैसे बच्चों को, आप यंग लोगों को इतनी मोटी मोटी किताबें कहानी की पकड़ के एयरपोर्ट में मैं देखता था, जब मैं बहुत ट्रेवल करता था, तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें, क्या है वो, कचरा, कौवे का काव काव, उसको पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें वो लौकिक है, भौतिक चीजें हैं, उनको पसंद आती है वो। अगर उनको आप कह दीजिए ये जरा ये वेद ब्रह्म संहिता है, इसको पढ़िए, उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग भाग्यशाली हैं जिनको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि होती है, या आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ने में रुचि होती है, बहुत कम लोग। ये भगवान की कृपा कम लोगों पर होती है। ये इसलिए कृपा तो उनकी सबके ऊपर है, क्योंकि अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, उनकी कृपा ना हो तो। भगवान की कृपा ना हो, हवा बंद, 2 मिनट में हम छुट्टी। 13वां श्लोक है, श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिम अन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानु स्मृति निर्वृत्तस्य समस्त दुख अप्ययम आसुधत्ते। मेरे साथ पढ़िए, सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिम अन्यत्र करोति पुंसः अन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य हरे पदानुस्मृतिर्निर्वृतस्य समस्त दुख अप्ययम आसुधत्ते। समस्त शब्दार्थ है, सा कृष्ण कथा श्रद्धान से श्रद्धापूर्वक सुनने के इच्छुक लोगों के विवर्धमाना क्रमशः बढ़ती हुई विरक्तिम अन्य मनस्कता, अन्यत्र अन्य बातों, ऐसे कथाओं के अतिरिक्त में करोति करता है पुंसः, ऐसे व्यस्त व्यक्ति का हरे भगवान का पद अनुस्मृति, भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण, निर्वृतस्य ऐसा दिव्य आनंद प्राप्त करने वाले का समस्त दुख, सारे कष्ट अप्ययम दूर हुए, आशु तुरंत धत्ते संपन्न करता है। जो व्यक्ति ऐसे कथाओं का निरंतर हुए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। और चीजों के तरफ अगर आप कृष्ण कथा की तरफ आपकी आकर्षण होगा, तो आपके जो लौकिक चीजें हैं उसकी तरफ उदासीनता बढ़ेगी, मतलब अन्य मनस्कता जिसे कहते हैं। वो भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। मेरे साथ पढ़िए, जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। अन्य सभी बातों उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का, उसके द्वारा भगवान ऐसा निरंतर स्मरण
ऐसा ऐसा निरंतर निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। को दूर कर देता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रेय माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा भगवान श्री कृष्ण एक है। श्री भगवान परम सत्य है, अतएव उनका नाम, रूप, गुण इत्यादि जिन्हें कृष्ण कथा समझा जाता है उनसे अभिन्न होते हैं। श्री भगवान द्वारा कही गई श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री कृष्ण के ही समान है। जब कोई निष्ठावान भक्त श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता है तो ये श्री भगवान को साक्षात अपने सामने देखने जैसा होता है, किंतु लौकिक वितंडावादी के लिए ये ऐसा नहीं है। जब कोई श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता है बशर्ते कि वो उस रीति से पढ़ी जाए जिस रूप में स्वयं भगवान ने गीता में संस्तुति की है, तो श्री भगवान की सारी शक्तियां वहां होती है। ऐसा नहीं है कि कोई मूर्खता पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता की अपनी खुद की व्याख्या बना ले और इसके बावजूद भी दिव्य लाभ पा सके। जो व्यक्ति किसी प्रच्छन्न उद्देश्यों के लिए श्रीमद् भगवद गीता का कोई कृत्रिम अर्थ या व्याख्या करना चाहता है, वो श्रद्धाधान पुंस अर्थात कृष्ण कथा के प्रामाणिक श्रवण में उत्सुकता पूर्वक लगे रहने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के पठन से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वो सामान्य ज्ञान की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। श्रद्धावान अथवा श्रद्धावान भक्त श्रीमद् भगवद गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है, जो आसक्ति को दूर करता है और समस्त भौतिक कष्टों को निरस करता है। अपने वास्तविक अनुभव से एकमात्र भक्त ही विद्युत द्वारा कहे गए इस श्लोक का आशय समझ सकता है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त कृष्ण कथा सुनकर श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर शरण करते रहने से जीवन का आनंद लेता है। ऐसा भक्तों के लिए भौतिक अस्तित्व किसी कोई वस्तु की ही नहीं होती और अत्यधिक विज्ञापित ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य होता है, जो आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। बहुत भाग्यवान है आप, कितना अच्छा तात्पर्य आपने पढ़ा, कितना इसमें कितनी गूढ़ बातें कही गई हैं प्रभुपाद ने। ये आप देखिए भगवद गीता का के ऊपर टीका बड़े बड़े लोगों ने लिखी, बड़े बड़े, अब मैं नाम नहीं लेता, मैं शुरू में नाम लेता था बड़े जो हमारे देश के प्रकांड विद्वानों में आते थे और उन्होंने भगवद गीता का ऐसा दुरुपयोग किया अपनी बुद्धि दिखाने के लिए। भगवद गीता के ऊपर टीका लिखी, उसका अर्थ समझाने का कोशिश किया लोगों को, जिससे लोग पथ भ्रमित हो गए। वो क्योंकि भगवान का भक्त नहीं है, उनकी भगवद गीता में कोई रुचि नहीं थी। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कोई भी विद्वान अपने टांग अड़ाना जरूर चाहता है। बड़े बड़े लोगों ने लिखी तो इतने दुखी हुई प्रभुपाद, क्योंकि एक मायावादी जैसे अगर हमको कहा जाए कि ये भगवद गीता का किसी अध्याय का ये श्लोक है, इसके ऊपर आप इसका अनुवाद भी करें और इसका तात्पर्य लिखें, क्या करेंगे हम? आप कुछ समझिए, हम क्या कर सकते हैं? इतना ज्ञान तो हम में है ही नहीं। ज्ञान की बात दूसरी एक बात है, ज्ञान आप में पूरा है मैं मानता हूं, लेकिन आप में रियलाइजेशन तो भगवान का है ही नहीं, अनुभूति भी चाहिए। भगवान का परम भक्त कौन सा भक्त जो इस भौतिक लौकिक चीजों से उदासीन हो चुका है, अनन्य मस्क हो चुका है, उसका मन भौतिक चीजों के तरफ उसका लगाव नहीं है। आप कहेंगे नहीं ये तो बहुत गलत बात करते हो आप, भौतिक चीजें मैंने तो उसको चलते हुए देखा, बस में चढ़ते हुए देखा,
बस का इस्तेमाल कर रहा था, स्कूटर का इस्तेमाल कर रहा था, ये सब कुछ करेगा, खाना भी खाता है, पानी भी पीता है, हमारे भौतिक जगत। तो फर्क क्या है कि उनका इनकी तरफ उसका लगाव नहीं है, लगाव उसका मन केंद्रित है भगवान की तरफ, ये बताया गया है इसमें। तो शुद्ध भक्त जो है कृष्ण कथा सुनकर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहने से जीवन का आनंद लेता है, उसको एक ऐसा आनंद मिल जाता है, दिव्य आनंद कहते हैं इसको, फिर उसको और आनंद किसी काम के नहीं। और आनंद में तो जो और भौतिक जगत के जो आनंद है उनके साथ तो दुख भी लगा रहता है। ये बात है, बहुत ही अच्छा है। आपसे अनुरोध है मेरा, इस तात्पर्य को 3-3 बार पढ़िए तो बड़ा आनंद आएगा आपको। 14वां श्लोक है, तान शोच शोचान विदो अनुशोचे हरे कथायां विमुखा नघेन क्षिणोति देवो अनिविशस्तु येषाम् आयुर्वृथावाद गति स्मृतीनाम्। मेरे साथ पढ़िए, तान शोचान विदो अनुशोचे शोच शोचानि विदो निशोचे हरे कथायां विमुखा नघेन हरे कथायां विमुखा नघेन क्षिणोति देवो अनिमिषस्तु येषाम् क्षिणोति देवो निमिषस्तेषाम् आयुर्वृथावाद आयुर्वाद गतिस्मृतीनाम् आयुर्वृथावाद गतिस्मृतीनाम्। शब्दार्थ है तान उन सब शोच दैनी शोचान दैनियों का अविदः अज्ञ अनुशोचे मुझे तरस आती है हरे भगवान की कथाओं के विमुखान विमुखों पर अघेन पापपूर्ण कार्यों के कारण क्षीण पड़ते देव भगवान अनिमिषः नित्य काल तू लेकिन ऐसा जिसकी आयु प्रथा व्यर्थ बाद दार्शनिक चिंतन गति चरम लक्ष्य स्मृति नाम विभिन्न अनुष्ठानों का पालन करने वालों के। हे मुनि, विदुर कह रहे हैं मैत्रेय मुनि को, हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप देखे, इतना चीज बता रहे हैं विदुर, इतने ज्ञानी हैं, बहुत भगवान के भक्त भी थे, ज्ञानी भी थे और बहुत महान पुरुष के पुत्र थे, वेद व्यास के पुत्र हैं विदुर। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं जैसे हम लोग तो नहीं हैं, बस जो हमारे और मित्र हैं हम लोग थोड़ा बहुत देखिए, सुबह भगवान की कथा भागवतम सुनते हैं, नित्यम भागवत सेवा, आप भागवत सेवा कर रहे हैं सुबह सुबह रोज, आप लोग नहीं हैं, लेकिन जो विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत भगवत गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दैनी द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। दैनी द्वारा भी, जो आदमी दैनी है वो क्या दया कर सकता है, उसके भी वो पात्र है, दया के पात्र है। मुझे भी उन पर तरस आती है, विदुर कह रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी, इतना अच्छा, कितना आनंद आ रहा है मुझे, तो आपको भी आना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए, हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण
अपने पाप के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप फलस्वरूप महाभारत यानी भगवत गीता के उद्देश्य से महाभारत यानी भगवत गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं। वंचित रह जाते हैं। वे दैनी द्वारा भी दया के पात्र हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। हाँ, ये देखिए, भगवान की भक्ति सब छोड़ के, ग्रंथों का छोड़ के कहाँ कर्म कांड में लगे रहते हैं। पूजा ये करवा दो, मुझे ये चाहिए। वो दैनी के लिए भी दया के पात्र हैं, ये बताया तात्पर्य। माता जी हरे कृष्णा। सुमन कुल्लार माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सबको। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्यों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं। जो लोग तमोगुणी तथा रजोगुणी हैं, वे ईश्वर के अस्तित्व में से प्रमुख रहते हैं या वे ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार औपचारिक रूप से खुद की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले के रूप में करते हैं। उनके ऊपर वे हैं जो सतोगुणी होते हैं। ये दूसरी श्रेणी के लोग परम ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं जिसमें कृष्ण कथा सुनने सर्वप्रथम साधना के रूप में होता है, साध्य रूप में नहीं। उनमें भी ऊपर के वे हैं जो शुद्ध भगत हैं। वे भौतिक सत्व गुणों के ऊपर दिव्य अवस्था में स्थित होते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि श्री भगवान के नाम, रूप, यश, गुण आदि परम स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनके लिए कृष्ण कथा सुनना भगवान श्री कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य होता है। ऐसी श्रेणी के लोगों के अनुसार जो लोग भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा में स्थित होते हैं, उनके लिए मानव जीवन का सोच लक्ष्य पुरुषार्थ होता है, अर्थात श्री भगवान की भक्ति जो जीवन को असली उद्देश्य है। क्योंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और वे भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, अतः उनका कृष्ण कथा सुनने में कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र हैं। दैन्य निशेषवादी पर तरस खाते हैं जो तमो तथा रजोगुणों द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इन दोनों पर तरस खाते हैं क्योंकि ये दोनों मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों, इंद्रिय भोगों तथा विभिन्न वादों एवं जीवन के लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में नष्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। 3 प्रकार के हो गए, शुद्ध भक्त, फिर जो सतोगुणी हैं लेकिन निर्विशेषवादी हैं, और तीसरा जो तो हमेशा दैनी है सबके लिए, जो रजोगुण तमोगुण में है। तो ये जो हमारा शुद्ध भक्त है, ये जो निर्विशेषवादी है सतोगुण में, वो रजो और तमोगुण वालों पर दया करता है कि ये इनका भाग्य गड़बड़ है, ये उसके लिए दैनी दया के पात्र है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसके लिए दोनों प्रकार के जो नीचे बताए गए वो दया के पात्र हैं। 15वां श्लोक है, तदस्य कौसारव सर्वधातु हरे कथाम एव कथासु सारम उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थ बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्ते।
मेरे साथ पढ़िए। तदस्य कौशारव शर्म धातुर हरे कथामेव कथा सुसारम हरिः कथामेव कथा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थ बंधो दिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्ते शब्दार्थ है तत् इसलिए अस्य उसका कौशारव हे मैत्रेय कुशार के पुत्र थे वो हे मैत्रेय शर्म धातु सौभाग्य प्रदान करने वाले हरे भगवान की कथाएं एवं एकमात्र कथा सभी कथाओं में सारम सार उद्धृत्य उद्धरण देकर पुष्पे पुष्पों से एवं सदृश आर्थ बंधो हे दुखों के बंधु शिवाय कल्याण के लिए न हमारे कीर्तन कृपया वर्णन कीजिए तीर्थ तीर्थ यात्रा कीर्ते कीर्तिमान को। हे मैत्रेय हे दुखियारों के मित्र एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती हैं उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। मेरे साथ पढ़िए। हे मैत्रेय हे दुखियारों के मित्र एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती हैं उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। हाँ कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। जितने लोग सुनेंगे मधुमक्खी तरह उससे रस लेके चले जाएंगे रस लेंगे ये कह रहे हैं विदुर। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। विभिन्न भौतिक गुणों वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं, किंतु सबसे आवश्यक कथाएं वे हैं जो भगवान से संबंधित हैं होती हैं। दुर्भाग्यवश भौतिक रूप से प्रभावित बद्ध जीव भगवान की कथाओं के प्रति न्यूनाधिक विमुख रहते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते और कुछ ईश्वर के केवल निर्विशेष रूप में ही विश्वास करते हैं। दोनों ही दशाओं में उनके लिए ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं कहना होता। विश्वास न करने वाले तथा निर्विशेषवादी दोनों ही समस्त कथाओं के सार से इनकार करते हैं। अतः वे या तो इंद्रिय तृप्ति विषयक कथाओं में या मानसिक चिंतन में अपने को लगाते हैं। विदुर जैसे शुद्ध भक्तों के लिए संसारी लोगों तथा मानसिक चिंतकों दोनों ही की कथाएं सभी तरह से व्यर्थ हैं। अतः विदुर ने मैत्रेय से केवल सार अर्थात कृष्ण कथा के विषय में बातें करने की प्रार्थना की, अन्य किसी विषय पर नहीं। हरे कृष्णा पर नहीं। हरे कृष्णा माता जी। अन्य किसी पर नहीं। ये सही बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं निर्विशेषवादी हैं या निर्विशेषवादी तो फिर भी ऐसा है भगवान की आस्था को मानते हैं। कुछ लोग आपने सुना होगा कहते हैं हाँ कुछ शक्ति तो है ये तो मानना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं बिना पढ़े हुए। क्या पता आपको शक्ति क्या है, कहाँ है शक्ति? शक्ति नहीं है, वो पुरुष है, भगवान है, पुरुष है वो, ऐसा नहीं। हाँ कुछ तो है ऐसा करके क्योंकि बिना पढ़े हुए समझ नहीं आता, तो पढ़ना जरूरी है। सह विश्व जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगति प्रगहित शक्ति
चकार कर्माणि अति पुरुषाणि ज्ञानीश्वरः कीर्तय तानि मह्यम। मेरे साथ। स विश्व जन्म स्थिति संयम अर्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माणि अति पुरुषाणि ज्ञानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम। शब्दार्थ है सह भगवान विश्व ब्रह्मांड जन्म सृष्टि स्थिति भरण पोषण संयम अर्थ है पूर्ण नियंत्रण की दृष्टि से कृत स्वीकृत अवतार अवतार प्रगृहीत संपन्न किया हुआ शक्ति ही शक्ति चकार किया कर्माणि दिव्य कर्म अति पुरुषाणि अति मानवीय यानी वे सभी ईश्वर भगवान कीर्तया कृपया कीर्तन करें तानि उन सबों का मह्यम मुझसे कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। मेरे साथ पढ़िए कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर लेना स्वीकार किया। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्णा वर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। निसंदेह विदुर कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के अत्यंत उत्सुक थे, किंतु वे भावाभिभूत थे क्योंकि कृष्ण ने इस दृश्य जगत से हाल ही में प्रयाण किया था। अतएव विदुर ने उनके उन पुरुष अवतारों के विषय में सुनना चाहा जिन्हें वे विराट जगत की सृष्टि तथा भरण पोषण के लिए पूर्ण शक्तियों समेत प्रकट करते हैं। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप भगवान के कार्यों के विस्तार मात्र होते हैं। विदुर ने मैत्रेय को यह संकेत दिया क्योंकि मैत्रेय यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कृष्ण के कार्यों के किस अंश का कीर्तन किया जाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद आपका। तो ये पढ़ पा रहे नहीं कर पा रहे थे तो विदुर ये चाह रहे थे ऐसा किया जाए। श्री शुक एक श्लोक और कर लेते हैं। श्री शुक वाचा स एवं भगवान क्षत्रा कौसरवो मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तम आह बहुमानयन्। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाचा स एवं भगवान कृष्णः क्षत्रा कौसारवो मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। शब्दार्थ है श्री शुकवाचा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा सह वह एवं इस प्रकार भगवान महर्षि प्रश्न पूछे जाने पर क्षत्र विदुर द्वारा कौसारव मैत्रेय मुनि महर्षि उन सारे लोगों के लिए निश्रेयस महानतम कल्याण अर्थेन के लिए तम उसको आह वर्णन किया बहु अत्यधिक मानयन सम्मान करते हुए। अब ये
जो भागवतम हमको बता रही है, विदुर ने ये प्रश्न किए, अब उसका उत्तर क्या है वो मैत्रेय बताएंगे उनको। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ये चीज। कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी नैमिषारण्य। तो आपको अब शायद कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने वाले, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। पढ़िए सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। महर्षि मैत्रेय मुनि को शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। महर्षि मैत्रेय मुनि को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि विद्या तथा अनुभव में वे सामान्य मनुष्यों से आगे बढ़ चुके थे। अतः विश्व के लिए महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रामाणिक माना गया है। संपूर्ण मानव समाज की समग्र कल्याण सेवा तो भगवान की भक्तिमय सेवा है और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उसका बहुत ही उपयुक्त रूप से वर्णन किया। हरे तो यहाँ तक पहुंच गया। मैत्रेय मुनि क्या करे? साधु प्रस्थम त्वया लोकान् सात्व अनुगृह्णता कीर्तिं तन्वता लोके आपनोक्षज आत्मनः। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय वाचा साधु प्रस्थम असाधो लोकान् सात्व अनुगृह्णता कीर्तिं पितन्वत लोके आत्मनो अधोक्षज आत्मनः। शब्दार्थ है। मैत्रेय वाचा, श्री मैत्रेय ने कहा, साधु सर्व मंगलमय प्रस्तम पूछा गया, त्वया तुम्हारे द्वारा, साधु हे भद्रे लोकान सारे लोग, साधु अनुग्रहता अच्छाई में दया का प्रदर्शन, कीर्तिम कीर्ति वितन्वता प्रसार करते हुए, लोके संसार में, आत्मनः आत्मा का, अधोक्षज ब्रह्म आत्मनः मन। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर तुम्हारी जय हो। देखिए प्रश्न पूछने वाले ने इतनी चीजें बताई और उनको पता लग गया कितना ज्ञानी है। हे विदुर तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। खुश हो गए मैत्रेय मुनि। श्री मैत्रेय ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्म विज्ञान में अनुभवी मैत्रेय मुनि समझ गए कि विदुर का मन पूर्णतया ब्रह्म में लीन है। अधोक्षज का अर्थ है जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय अनुभव की सीमाओं को लांघ जाता है।
भगवान हमारे इंद्रिय अनुभव के परे है, परंतु वे निष्ठावान भक्त के समक्ष अपने को प्रकट करते हैं। क्योंकि विदुर भगवान के विचार में सदैव लीन रहते थे, अतएव मैत्रेय विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सके। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सराहा और अत्यंत आदर के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। हरे कृष्ण। हम भी आपको धन्यवाद देते हैं माता जी ये तात्पर्य पढ़ने के लिए। हरे तो कृष्ण। ये मैत्रेय ने विदुर को धन्यवाद दिया कि इतना अच्छे प्रश्न आपने पूछे और भगवान के भक्ति में लीन थे विदुर, ये उनको पता लग गया। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रश्मि जोशी माता जी।